अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और लेंथी भी है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉग टेबल को हमने किस तरह से यूज़ करना है ये हम पिछले क्वेश्चन में और पिछले वीडियोस में इनको हमने बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है। अब हम लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। पहला पार्ट है कि 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये चीज़ हमारे पास जो है वो एक्स के इक्वल है। अब हमने लॉग टेबल को इस्तेमाल करना है, तो लॉग टेबल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसके दोनों साइड पे आप जो है वो लॉग को अप्लाई कर दें। लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग इंटू 3.68 क्रॉस 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लॉग की जो है वो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होंगी। ये जो नीचे वाली टर्म है ये डिवाइड हो रही है, तो जो कोई टर्म जो है वो डिवाइड हो तो उस वक्त में हम क्वोशंट लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जब हम क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे डिवाइड हो रही थी वो माइनस हो जाएगी। अब आप अगर इस पहली टर्म को देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉगरिथम के अंदर जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको हम प्रोडक्ट लॉ उन पर हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या करता है कि वो उन जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी उनको ऐड कर देता है। तो जब हम इस पहली टर्म पे प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 3.68। ये क्रॉस जो है चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, लॉग इंटू 4.21 माइनस लॉग इंटू 5.234। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये जो हमारे पास log ऑफ 3.68, log ऑफ 4.21, log ऑफ 5.234 है, हम इनकी वैल्यूज़ पुट जो है वो फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हम अलग-अलग इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम जो है log ऑफ 3.68 की जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। करेक्टरिस्टिक हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हम डिजिट देखते हैं, जितने डिजिट हो उनमें से हम एक को माइनस कर देते हैं। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अब हमारे पास सिर्फ एक डिजिट 3 आ रहा है, तो इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। तो मेंटीसा फाइंड हम किस तरीके से करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास डेसिमल में होती है उसका डेसिमल ख़त्म कर देते हैं और जो बाकी वैल्यू आती है उसको हम टेबल में देखते हैं। 3.68 है, इसका हम डेसिमल जो है वो ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 368 आएगा। अब हमने इसको टेबल के अंदर देखना है। टेबल के अंदर हमने किस तरीके से देखना है कि इसको आप एक ख़ास तरतीब के साथ पढ़ें। 368 है यानी कि 368 है, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि 36 के सामने और 8 के नीचे, यानी कि 36 के सामने और 8 के नीचे। तो इसको हम टेबल के अंदर देखते हैं। 36 के सामने और 8 के नीचे, तो ये हमारे पास 36 आ रहा है इसके सामने और 8 के नीचे, यानी कि कॉलम नंबर 8 के अंदर। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास इसका आंसर आता है 56 58। इसका आंसर हमारे पास 56 58 आ गया। ये हमारे पास मेंटिस आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ जो है, इसका फाइनल आंसर लिखने का क्या तरीका है कि जो आपका करेक्टरिस्टिक आया है आप वो लिखें, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा के आप मेंटिसा लिख दें, यानी कि जो आपने टेबल के ज़रिए वैल्यू फाइंड की है वो आप लिख दें। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 था, वो 0 लिख के 0 के आगे डेसिमल पॉइंट लगा के आप इसका मेंटिसा लिख दें, यानी कि जो आपने टेबल के ज़रिए वैल्यू फाइंड किया है वो आप लिख दें। तो लॉग ऑफ 3.68 का हमारे पास ये आंसर आ गया 0.5658। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखें तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब बाकी हमने अगली दो टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने 3.68 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 4.21 की वैल्यू। तो हमने लॉग ऑफ 4.21 जो है वो टेक कर लिया, यानी कि ले लिया। तो इसका आप करेक्टरिस्टिक देखें तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, तो हम इसमें से एक को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने इसका मेंटिसा देखना है। तो मेंटिसा फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम वो लॉग टेबल के ज़रिए फाइंड करते हैं। उसका ये तरीका है जो आपके पास डेसिमल वैल्यू है उसमें से आप डेसिमल को ख़त्म करें, जो बाकी वैल्यू आएगी वो आप टेबल के अंदर देखें।
हमारे पास 4.21 है, हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 421। इसको अब आपने टेबल के जरिए अंदर किस तरीके से देखना है कि 42 के सामने और 1 के नीचे, यानी कि 42 के सामने और कॉलम नंबर 1 के अंदर इसका फ़र्क 0 है तो वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि मेन डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास 42 है और 1 के सामने ये हमारे पास कॉलम नंबर 0 आ रहा है, ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 है। तो 42 के सामने और 1 के नीचे ये हमारे पास बनता है 62 43। तो ये हमारे पास आ गया 62 और 43। तो अब इसका हमने फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि आप करेक्टरिस्टिक लिखें, हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं और ये आप मेंटिसा लिख दें जो आपने टेबल के जरिए वैल्यू फाइंड की है। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ 4.21 का आंसर हमारे पास ये आ गया 0.6243। अब हमारे पास ये रहता है इसके आखिरी टर्म लॉग ऑफ 5.234। इसका सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट है तो उस एक में से जब हम एक को माइनस करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 5.234 है, इसको हमने टेबल के अंदर देखना है, यानी कि मेंटिसा फाइंड करना है। तो आप इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, हमारे पास ये वैल्यू आती है 5234। इसको आप टेबल के अंदर देखें, टेबल के अंदर हमने किस तरीके से देखना है कि 52 के सामने और कॉलम नंबर 3 में, यानी कि 52 के सामने और 3 के नीचे, और उसका फ़र्क हमारे पास 4 है। ये हमारे पास 52 है, इसको हमने देखना है कॉलम नंबर 3 के अंदर, ये 0 1 2 और ये 3, 52 के सामने और 3 के नीचे, और इसका फ़र्क हमारे पास 4 आता है। तो 71 85 85 और इसका फ़र्क हमारे पास 3 है। तो 71 85 जब 3 जब हम करेंगे तो वो हमारे पास बनता है 71 88। तो अब हमने इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि जो आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड किया है वो आप वो लिखें। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं और 7188 जो आपने इसका मेंटिसा फाइंड किया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने लॉग ऑफ 3.68 इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, लॉग ऑफ 4.21 इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, और लॉग ऑफ 5.234 इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो इन सब की वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। तो लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 3.68 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.5658। इस तरह लॉग ऑफ 4.21 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.6243, और लॉग ऑफ 5.234 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.7188। जब आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे, यानी कि इनको ऐड करके इस लास्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आता है 0.4713। अब देखें हमारे पास log ऑफ x आ रहा है, तो हमने यहाँ पर अब log को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इस x को शुरू में लेट किया था, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि x हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है और हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन अब इसके साथ log आ रहा है। तो log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 0.4713। अब लॉग और एंटी लॉग ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ x बाकी बच जाएगा, और एंटी लॉग इंटू 0.4713। अब हमने यहाँ पे एंटी लॉग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, यानी कि हमने इसका एंटी लॉग जो है वो फाइंड करना है। तो एंटी लॉग के अंदर हम जानते हैं कि हमें करेक्टरिस्टिक दिया गया होता है, यानी कि किसी नंबर का जो है लॉग फाइंड करके हमें दिया गया होता है, लेकिन हमें उस नंबर का नहीं पता होता। तो एंटी लॉग का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि हमें ये चीज़ किसी लॉगरिथम की वैल्यू दी गई है। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है। अब हमने 0.4713 को टेबल के अंदर देखना है। इसको हम टेबल के अंदर किस तरीके से देखेंगे कि 0.47, अब हमने इसको एंटी लॉग टेबल में देखना है। 0.47 के सामने और 1 के नीचे, और इनका फ़र्क 3। पॉइंट 47 के सामने और 1 के नीचे, ये हमारे पास 0.47 है। इसको 1 के नीचे देखा वो हमारे पास आता है 2958, और इसका फ़र्क 3, तो वो हमारे पास 2 है। इसका आंसर हमारे पास 2960 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आता है 2960। अब हमने इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि इसके रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट या राइट साइड पे हमने करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो उतनी डिजिट हमने मूव करनी होती है।
अब इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? रेफरेंस पॉइंट हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि वो क्या होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उससे अगला डिजिट जो होता है उसके दरमियान वाली जगह हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 2 है, इससे अगला डिजिट हमारे पास 9 है, तो इसके दरमियान वाली यानी कि 2.9 जो है ये इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट या राइट साइड पे अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो हम उतने डिजिट जो है हम राइट साइड पे मूव करते हैं, अगर नेगेटिव हो तो लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, रेफरेंस पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास, इसका जो एंटीलॉग आंसर आता है वो हमारे पास आ गया 2.960। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.960 और यही चीज़ हमने सॉल्व करनी थी। तो ये थोड़े से लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझिएगा। इसका सेकंड पार्ट है कि 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397। इसको हम सबसे पहले लेट करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास x की इक्वल है। अब हमने लॉग टेबल इस्तेमाल करना है तो हमें लॉग चाहिए, तो हम दोनों साइड पे जो है वो लॉग अप्लाई कर देंगे। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग इंटू ये वो सारी चीज़ वही आ जाएगी। अब देखें ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो चीज़ लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती है उसके लिए हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या करता है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको वो ऐड कर देते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग इंटू 4.67 प्लस लॉग इंटू 2.11 प्लस लॉग इंटू 2.397। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पहले पार्ट की तरह अब हम इन तीनों की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे अलग-अलग। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 4.67 की। उसी तरह इसका सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आता है, किस तरीके से कि इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट 4 आ रहा है, तो हम उसमें से एक को जब माइनस करेंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आएगा। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप टेबल में देखें। ये हमारे पास जब इसका हम डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 467। इसको हम अपने टेबल के अंदर किस तरीके से देखें, 46 के सामने और 7 के नीचे, यानी कि 46 को हम कॉलम नंबर 7 के अंदर जब हम देखेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आता है 6693। ये टेबल आप खुद देख सकते हैं, ये हमने बड़ी डिटेल से पिछले क्वेश्चन में भी किया है, पार्ट 1 में भी हमने इसको समझा कि किस तरीके से हमने इसको देखना है। तो जब आप 46 को कॉलम नंबर 7 के अंदर देखेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 6693 आता है। तो इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि आप करेक्टरिस्टिक लिखें, आपका करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका 0 आता है, तो 0 आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं और ये जो आपने मेंटीसा फाइंड किया है लॉग टेबल इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू आप लिख दें, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 4.67 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने अगले दो टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हम लॉग ऑफ 2.11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लॉग ऑफ 2.11, इसका सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास 0 आएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, जब हम उसमें से एक को माइनस करेंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गया। अब मेंटीसा फाइंड करना है, उसका क्या तरीका है कि आप डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आती है उसको आप टेबल में देखें। तो 21 को हमने कॉलम नंबर 1 में देखना है, यानी कि 21 के सामने और एक के नीचे, कॉलम नंबर 1 के नीचे और 21 के सामने, तो वो वैल्यू हमारे पास आती है 3243। तो आपने करेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया, मेंटीसा भी फाइंड कर लिया। तो इसका अब हमने फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि आप करेक्टरिस्टिक लिखें जो कि हमारे पास 0 आता है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं और आप इसका मेंटीसा लिख दें जो आपने लॉग टेबल इस्तेमाल करके फाइंड किया है। तो इसका आंसर हमारे पास 0.3243 आता है। अब इस तरह हमने 2.397 की जो है वो भी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 आएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है, तो उसमें से जब हम एक को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब आप इसका जो है डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2397। इसको आप टेबल के अंदर देखें, वो हमने किस तरीके से देखनी है कि 23 के सामने और 9 के नीचे और उनका फ़र्क 7। 23 के सामने और 9 के नीचे, ये 23 है और ये कॉलम नंबर 9 बन रहा है 37 84 और उनका फ़र्क हमारे पास है 9। 37 84 उनका फ़र्क 9, तो हमारे पास 17 बनता है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर बनता है 3797।
तो इसका हमने फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि आप करेक्टरिस्टिक लिखें, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा के आपने ये मैंटीसा लिखते हैं जो आपने टेबल के जरिए अभी वैल्यू फाइंड किया। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, 0.3797, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हमने log ऑफ 4.67 इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, log ऑफ 2.11 इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली log ऑफ 2.397। तो इनकी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। तो log ऑफ x इज इक्वल टू 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। जब आप कैलकुलेटर के जरिए इनको ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आता है log ऑफ x इज इक्वल टू 1.3679। अब हमने x के साथ log को ख़त्म करना है, तो इस log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.3679। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास x बाकी बचेगा इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.3679। अब हमने इस एंटी लॉग को सॉल्व करना है। एंटी लॉग में हमारे पास जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होती है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया। और 0.3679 इसको हमने टेबल के अंदर देखना है। तो उसका क्या तरीका है कि आप 0.36 को 0.36 के सामने 7 और उसका फ़र्क 9। अब हम इसको एंटी लॉग टेबल के अंदर देखेंगे, 0.36 के सामने 7 और उसका फ़र्क 9। ये हमारे पास 0.36 इसके सामने 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 23 28 और इसका फ़र्क 9। तो ये लास्ट वाला बनता है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2333। अब हमने इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि इसके रेफरेंस पॉइंट, इसका हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो इसके रेफरेंस पॉइंट से हम उतने डिजिट जितना इसका करेक्टरिस्टिक होगा राइट साइड मूव करेंगे। अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इसके रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे हम उतने डिजिट मूव करेंगे। इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है 2.3, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 है और पॉजिटिव है, तो हम रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट जो है वो राइट साइड में मूव करेंगे। तो एंटी लॉग इंटू 1.3679 हमारे पास आ जाएगा 23.33। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 23.33। अब थर्ड पार्ट है कि 20.46 का होल स्क्वायर क्रॉस 2.41 डबल्स 2 डिवाइडेड बाई 754.3। हम लेट करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास x के इक्वल है। तो अब दोनों साइड पे आप लॉग अप्लाई कर दें, तो log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इंटू 20.46 का स्क्वायर क्रॉस 2.41 डबल 2 डिवाइडेड बाई 754.3। अब देखिए हमने log अप्लाई किया है, तो log में हमारे पास ये वैल्यू जो है नीचे वाली है डिवाइड हो रही है। तो log के अंदर जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसके लिए हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वो हमारे पास माइनस हो जाती है। तो जब हमने क्वोशिएंट लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इंटू 20.46 होल स्क्वायर क्रॉस 2.41 डबल 2 माइनस लॉग ऑफ 754.3। अब देखें हमारे पास ये पहली दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई, अगर ये पहली दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसके लिए हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा कि इन दोनों को ऐड कर देगा। तो log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इंटू 20.46 होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 2.41 डबल 2 माइनस लॉग ऑफ 754.3। अब देखें इस टर्म की पावर आ रही है, तो लॉग के अंदर जिस टर्म की पावर आ रही है उसके लिए हम पावर लॉ इस्तेमाल करते हैं। पावर लॉ क्या करता है कि उस पावर को शुरू में लेके आ जाता है। तो log ऑफ x जब हम इस टर्म पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर 2 है ये शुरू में आ जाएगी, log इंटू 20.46 और अगली टर्म एस डिगर आ जाएंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इस तरह हमने इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग-अलग फाइंड करनी है। सबसे पहले हम log ऑफ 20.46 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका आप करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। उसका क्या तरीका है कि आप इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे देखें कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने डिजिट हो आप उनमें से एक को माइनस कर देते हैं। तो इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 2 में से हम एक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आ जाएगा। अब अगला स्टेप है मैंटीसा फाइंड करना। उसका क्या तरीका है कि आप डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको आप टेबल में देखें। तो टेबल को हमने अच्छी तरह इस्तेमाल करना समझ लिया है, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका 2046 इसका आंसर आता है। तो हमने इसको किस तरीके से देखना है टेबल में कि 20 के सामने और 4 के नीचे, यानी कि 20 यहाँ पर 20 लिखा हो उसके सामने
और 4 के नीचे कॉलम नंबर 4 में, और उनका फ़र्क 6, उनके आंसर को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो आता है 3109। अब हमने इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि जो आपके पास करेक्टरिस्टिक आया है आप वो लिखें। हमारे पास करेक्टरिस्टिक इसका 1 है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं और ये मेंटिस आप लिख दें तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है log ऑफ 2.4122। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक आप फाइंड करें तो इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक डिजिट आ रहा है, तो उसमें से जब आप एक माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। उसका क्या तरीका है कि आप डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें, उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको आपने देखना है टेबल के अंदर। इसका डेसिमल हमने ख़त्म किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 24,122। इसको आपने टेबल के अंदर किस तरीके से देखना है कि 24 के सामने और 1 के नीचे और उनका फ़र्क 2, ये हमारे पास 24 और उसके सामने 1 कॉलम नंबर 1 के अंदर और उसका फ़र्क 2, तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 3824। इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि आप करेक्टरिस्टिक को लिखें, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा कि आप मेंटिसा की वैल्यू फाइनल लिख दें। तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आता है, 0.3824 इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास आखिरी वैल्यू रहती है log ऑफ 754.3। इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक आप देखें कि इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं। उन 3 डिजिट में से जब हम एक को माइनस करेंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड करना है, हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम टेबल में देखेंगे। तो 7543 को अपने टेबल के अंदर देखना है कि 75 के सामने और 4 के नीचे, 75 के सामने 4 के नीचे यानी कि कॉलम नंबर 4 में उनका मीन डिफरेंस 3 में हमने देखना है। तो वो उनको हम ऐड जब करेंगे तो हमारे पास आता है 8776। अब हमने इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि आपके पास जो करेक्टरिस्टिक आया है वो हमारे पास 2 आता है, उस 2 करेक्टरिस्टिक लिखें, आगे डेसिमल पॉइंट लगा के हम मेंटिसा जो हमने टेबल को इस्तेमाल करके लिखा है वो आप लिख दें, तो 2.8776 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने log ऑफ 20.46 इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, log ऑफ 2.4122 इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली और log ऑफ 754.3 इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 20.46 की वैल्यू 1.3109 प्लस log ऑफ 2.4122 की वैल्यू 0.3824 माइनस log ऑफ 754.3 की वैल्यू 2.8776 इसका आ जाएगी वैल्यू। तो जब आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आता है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.1266। तो अब देखें हमें सिर्फ x चाहिए यानी कि हमने log को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो log और एंटी लॉग ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1266। तो एंटी लॉग के अंदर जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है करेक्टरिस्टिक, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। और उसके बाद हमने 0.1266 को टेबल के अंदर देखना है, उसको कैसे देखना है कि एंटी लॉग टेबल के अंदर 0.12 के सामने और 6 के नीचे, 0.12 के सामने और कॉलम नंबर 6 में और उनका फ़र्क 6, तो उसका आंसर हमारे पास आता है 1339। तो इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि इसका रेफरेंस पॉइंट पे अपने करेक्टरिस्टिक देखना होता है, तो पॉजिटिव है तो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे और अगर नेगेटिव है तो करेक्टरिस्टिक के लेफ़्ट साइड पे। इसका करेक्टरिस्टिक 0 आता है तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1.339। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.339। इसका चौथा पार्ट है कि क्यूब रूट ऑफ 9.364 क्रॉस 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास x के इक्वल है। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं कि उसकी पावर 1/3 है, क्योंकि जो सिंपल जज़र होती है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, लेकिन जब अगर इसका कोई रूट आ जाए तो वो रूट इसकी बटे में चला जाता है, तो ये हमारे पास क्यूब रूट यानी कि 1/3 बन गया। क्रॉस 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21, तो दोनों साइड पे आप लॉग अप्लाई करें। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3.21 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इस वक्त में हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। ये हम बड़ी डिटेल में जो है पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके आए हैं, तो हम इसको ज़्यादा, तो इस पर हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। जब क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 3.21 है ये माइनस हो जाएगा, तो लॉग इंटू 9.364 होल पावर 1/3 क्रॉस 21.64, 3.21 बटे में था, तो जब हमने क्वेश्चन लॉ अप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा। अब पहली दो टर्म जो है वापस मल्टीप्लाई हो रही हैं,
इस वक्त में प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो लॉग ऑफ 9.364 की पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। अब देखें इस पहली टर्म की पावर आ रही है, तो पावर को शुरू में लाने के लिए हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 1/3, ये पावर शुरू में आ गई, और लॉग इंटू 9.364 और अगली टर्म एस डिव आ जाएंगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इस क्वेश्चन में भी हमने इन सब की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है अलग-अलग। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 9.364। तो इसका अगर आप करेक्टरिस्टिक देखें तो हमारे पास 0 आता है। क्यों? क्योंकि इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक डिजिट आ रहा है, तो जब हम उसमें से एक को माइनस करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। अब मैंटीसा फाइंड करना है, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आती है उसको आप टेबल में देखें। 93 के सामने 6 के नीचे और उनका फ़र्क 4, 93 के सामने 93 के सामने, और उसको हमने देखना है कॉलम नंबर 6 के अंदर। उसका जो आंसर आएगा उसका मेन डिफरेंस हमने फाइंड करना है 4 के अंदर, तो उनको ऐड जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 9715। तो इसका फाइनल आंसर हमने किस तरीके से लिखना है कि करेक्टरिस्टिक आप वो लिखें, आगे डेसिमल पॉइंट लगा के मैंटीसा लिखें जो हमने टेबल के जरिए वैल्यू फाइंड की है, तो वो हमारे पास आता है 0.9715। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग ऑफ 21.64 की। तो इसका आप करेक्टरिस्टिक देखें, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, उन दो में से जब हम एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमने मैंटीसा देखना है। मैंटीसा क्या तरीका है कि आप डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें, जो आंसर आया आप उसको टेबल के अंदर देखें। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, हमारे पास आता है 2164। तो इसको आप टेबल के अंदर देखें कि 21 के सामने और 6 के नीचे, यानी कि 21 को हमने कॉलम नंबर 6 में देखना है, और उनका मेन डिफरेंस हमारे पास 4 है, तो उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 3353। तो अब हमने इसका फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है कि आप करेक्टरिस्टिक लिखें, उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगाएं, और ये मैंटीसा जो हमने टेबल के जरिए फाइंड किया है वो लिखें, तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब लास्ट रहता है लॉग ऑफ 3.21। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है, एक में से जब हम एक को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 0 आता है। उसके बाद इसका मैंटीसा फाइंड करें, उसका क्या तरीका है कि डेसिमल को ख़त्म करें, वो हमारे पास आएगा 321। इसको आप टेबल के अंदर देखें कि 32 के सामने और 1 के नीचे, यानी कि 32 को हमने कॉलम नंबर 1 में देखना है, तो उसका आंसर हमारे पास आता है 5065। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा कि करेक्टरिस्टिक 0, आगे डेसिमल पॉइंट और ये मैंटीसा जो हमने टेबल के ज़रिए फाइंड किया। तो अब आप इन ए बी और सी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं इनको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ 9.364 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 0.9715 प्लस लॉग ऑफ 21.64 की वैल्यू 1.3353 माइनस 0.5065। तो 1/3 यानी कि 0.9715 डिवाइडेड बाई 3, जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 0.3283 और अगली टर्म एस टू। जब आप इनको कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आता है 1.1526। अब हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आ रहा है, तो हमें एक्स चाहिए, तो उसके लिए लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो एंटी लॉग अप्लाई किया, लॉग और एंटी लॉग ख़त्म हो गया, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.1526। एंटी लॉग में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक। इसके डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमने पॉइंट यानी कि जो डेसिमल पार्ट है उसको टेबल के अंदर देखना होता है, तो 0.1526 को हम टेबल के अंदर देखेंगे। उसका क्या तरीका है कि आप 0.52 के सामने और 2 के नीचे और उनका फ़र्क 6, तो 0.15 को हमने कॉलम नंबर 2 के अंदर देखना है, और उनका मीन डिफरेंस हमारे पास 6 है, तो उसके आंसर को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 1421। अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ रहा था, तो हमने इसके रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है। 1.4 इसका रेफरेंस पॉइंट बनता है, तो इससे एक डिजिट हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.21। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 14.21 आ गई। तो ये क्वेश्चन थे, थोड़े से लेंथी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।